जनवरी 2025 करेंट अफेयर एक क्लास में एक महीना रिवीजन। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 जनवरी 2026, हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में 52 उपग्रह के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? बांग्लादेश। आगे है, हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप। पांचवा है, हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? जयश्री उल्लास। आगे बात करते हैं, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो नोवाक जोकोविच। सातवां है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूल में विज आई पता लैब जांच लॉन्च की है? कर्नाटक। आगे है, हाल ही में इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है? गुजरात ने। आगे बात करें तो हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? दीप्ति शर्मा। आगे बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। आगे बात करें, हाल ही में मेडिकल से शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21। आगे बात करें, हाल ही में 87वें महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य तामीरी। 14वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा बदाद्रवा थान का उद्घाटन किया है? असम में। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेंकैया नायडू को। 2 जनवरी 2026 का बात करें तो अगला पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया। आगे बात करें, हाल ही में किस देश में 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी का घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में जेहन पोरा में टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्ती की खोज हुई है। जेहनपोरा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। आगे बात करें, हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुए बेंजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? रूस में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? झारखंड में। आगे बात करें, हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहे मुलक्कला बंदरगाह कहाँ पे है? यमन में। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? तो मैत्री पुष्पा को मिला है। आगे बात करें, हाल ही में धन समृद्धि के मैतेई देवी के सम्मान में इमो इनू एरात्या महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? मणिपुर में। हाल ही में DRDO ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया है? ओडिशा में। 3 जनवरी 2025, हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन संघ ने। हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? चीन ने। हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मामाडी डोम्बाया। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? फ्रांस। हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? बिहार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगी? गुवाहाटी से हावड़ा तक।
हाल ही में पारंपरिक उत्साह के साथ गान नगाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ पेरू। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। सांख्यिकी और सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने नया लोगो और शुभांकर सांख्यिकी किया लॉन्च। 5 जनवरी 2026। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी बेल्लू नाजियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किससे है? तमिलनाडु। आगे बात करें, हाल ही में भारत में वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। हाल ही में WHO के फार्माको विजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 8वां। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है? इजराइल के साथ। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सजोई मणिजने को। हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान ने। आगे बात करें, NTCA के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी में। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच होगी शुरू। 6 जनवरी 2026। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेट का प्रक्षेपण किया है? इटली। हाल ही में चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म एजरा का संबंध किससे है? USA से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया उपयुक्त सभी। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहाँ लॉन्च किया है? IIT मद्रास में। हाल ही में द्वीप के घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? दूसरा। आगे बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? 5 जनवरी को। हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया? कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रही कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? अंडमान निकोबार में। EU नेता होंगे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि। 7 जनवरी 2026। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB-4 वीजा लॉन्च किया है? चीन। हाल ही में USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाल ही में राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने। हाल ही में DRDO की सैनिक के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? असम। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों का खोज कहाँ हुआ है? तक्षशिला में। आगे बात करें, हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने RBI के साथ समझौता किया है? दिल्ली। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। हाल ही में IAME UAE कार्टिंग चैंपियन में टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहले भारतीय रेसर
अतिका मीर का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में दिवंगत मनोज कटवारी का संबंध किससे है? विलियर्स। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए भूटान के सुप्रीम कोर्ट के साथ किया समझौता। 8 जनवरी 2026। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे? एक्सपोसेट। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? विशाखापट्टनम। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किल ड्राइव कहाँ लॉन्च किया? जयपुर में। हाल ही में RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? 2.1। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने का घोषणा किसने किया है? दिल्ली ने। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपरनकुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हाल ही में 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? पंजाब में। हाल ही में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाला पहले पेमेंट कंपनी कौन सी है? फाइनेंस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? वर्ष 2026 को। भारतीय वैज्ञानिक ने पमेवा प्रभाव को समझने के लिए विकसित किया पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन। 9 जनवरी 2026। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? USA ने। हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? झारखंड में। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? कतर। किस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की GDP में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होने की आगामी अनुमान जारी किया गया है? 7.4%। हाल ही में जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? रनिंग से। जिनसन जॉनसन। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में कौन सा शुभारंभ का लॉन्च किया है? उदय। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में दिवंगत माधव गॉडगिल कौन थे? पारिस्थितिकीविद थे। हाल ही में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा में। ठीक है, आगे बात करें। हाल ही में रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेंसिस की खोज कहाँ हुआ है? मिजोरम में। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हुआ शुरू। 10 जनवरी 2026। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल हुआ? UAE। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला? बेंगलुरु को। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में। हाल ही में वर्ष 2026 में WPL के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? चौथे। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? AK वाला सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान। हाल ही में मिस्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुआ है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में राज्य की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। हाल ही में इंटर
ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? उत्तराखंड को। हबल टेलीस्कोप ने मेसियर 94 के पास खोजा बिना तारों वाला डार्क मैटर क्लाउड 9। 12 जनवरी 2026। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा कहाँ लॉन्च किया है? IIT मद्रास। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया। बीमर ट्रायंगल का संबंध किससे है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड से। भारतीय सेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुल्लू विकासिंग चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च किया गया है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री की स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में IATA में शामिल होने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? आकाशा एयरलाइन। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली है। हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिला। इनका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। हाल ही में US FDA ने किस रोग का पहली ओरल दवा मीटापिवेट एक्सवेस्मे को मंजूरी दी है? थैलेसेमिया और एनीमिया। आगे बात करें 5 भारतीय फिल्में 98 अंतर्राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में हुआ शामिल। 13 जनवरी 2026। हाल ही में EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इनका संबंध किस रॉकेट से है? PSLV C-62 से। हाल ही में भारत राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 को मनाया गया 12 जनवरी को। हाल ही में DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPAT-GM सफल परीक्षण कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्वामी स्वाति शांता कुमार। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बना है? केरल। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में कॉमेडी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? वन बैटल आफ्टर अनदर। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? मेघालय। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना की किसने मंजूरी दी है? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में साइन योजना किसने लॉन्च किया है? ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंडर्ड ने। NHAI ने बनाई बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 14 जनवरी 2026। पहला, हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की शुरू की है? गाम्बिया। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा? 28वां। हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया गया है? पंजाब में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? 266.78 गीगावाट। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? BSE को। हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का किस खेल से था? हॉकी से। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइफ
लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? कर्नाटक ने। हाल ही में चर्चा में रहे डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए लोगो और वेबसाइट की लॉन्च 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी 2026। हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने किया है? यूएसए ने। नेक्स्ट, हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 80वां। हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में। हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक की टेबल टॉप अभ्यास किया है? मलेशिया। हाल ही में किस राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट गेजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? आंध्र प्रदेश। हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने की आग्रह किया है? पॉक्सो एक्ट। हाल ही में लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रॉफ कैट बॉन्ड शुरू करने की सलाह दी है? केरल सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प विकसित करने वाली एस्टेरा रोबोटिक का संबंध किससे है? IIT कानपुर से है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए अंतर्राज्य समझौता किया है? असम से। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन की लॉन्च 16 जनवरी 2026। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? वाइजर 1। हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया। इनका संबंध किससे है? मिस्र, लेबनान, जॉर्डन उपयुक्त सभी से। हाल ही में ITBP प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शत्रुघ्न सिंह कपूर को। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है। कहाँ? गुजरात में। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? TB कियर्स को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? गाय से। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। हाल ही में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला बोडो त्यौहार धूमधाम से कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। त्रिपुरा के अगरतला में ICE GATE LPMS इंटीग्रेशन का हुआ उद्घाटन 17 जनवरी 2026। हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला। हाल ही में वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना शांति नोबेल पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वासने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 92। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 151वां। हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? DB वेंकटेश शर्मा। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? SpaceX। हाल ही में स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। हाल ही में सया मोहसिनी जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? यमन। भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित होगा? चेन्नई में। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली नमो बुक
फेस्ट में 2 किताबें की लॉन्च। 19 जनवरी 2026। हाल ही में ईयू ने दुनिया के सबसे बड़ी फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? मर्कासूर। हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? जापान के साथ। हाल ही में फिंक नदी की दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला। इनका संबंध किस देश से? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सबसे बड़े ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ लॉन्च होगा? काकीनाडा में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? गांधीनगर में। हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाली ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेमा को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में। हाल ही में क्रोनिक डिजीज रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। हाल ही में RDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की गठन किया है? MS साहू। INS सागर धोनी सागर मैत्री 5 के लिए हुआ रवाना। 20 जनवरी 2026। हाल ही में PM मोदी को गाजा के लिए शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया? USA ने। हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा किसने विकसित करने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली। हाल ही में NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को। हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू होगा? झारखंड में। हाल ही में PM मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 34.5 किलोमीटर। हाल ही में बचपन की शुरुआत शिक्षा के लिए आमे पढ़िवा आमा भाषा रे योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुड़म्बा नृत्य कहाँ किया गया है? असम में। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का किया स्वागत। 21 जनवरी 2026। हाल ही में UAE के एडीनॉक गैस ने किसके साथ LNG सप्लाई डील किया है? तो HPCL के साथ। हाल ही में चर्चा में रही BBNJ संधि का संबंध किससे है? उच्च समुद्री संधि। हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 17वां। हाल ही में IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन जोन जारी किया है? जाम्बिया। हाल ही में रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 16वां। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया। इनका संबंध किससे? बैडमिंटन से। हाल ही में डॉक्टर C पलानीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? पंजाब ने। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 6ठा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन नवीन। वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में की दुर्लभ कैसिलियन प्रजाति गैंगेनियोसिफिस वाल्मीकि की खोज। 22 जनवरी 2026। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा।
हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? 608 दिन। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वाल्वरडे का संबंध किस देश से है? कोस्टा रिका से। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। हाल ही में चर्चा में रही द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सारलम्मा जतरा कहाँ प्रारंभ होगा? तेलंगाना में। हाल ही में ओरोवेंचे इजिप्टियाका खरपतवार में भारत को कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है? सरसों। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? राजस्थान। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? चंडीगढ़। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्विया बिरुदु की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने। भारत ने जरूरी मिनरल्स को रिकवर करने के लिए पहली टेलिंग पॉलिसी की शुरू। 23 जनवरी 2026। हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? किंगदाओ, जो कि चाइना का शहर है। हाल ही में ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? TCS। हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? स्पेन। हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? INS सुदर्शनी। हाल ही में THE द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? ISSC क्या कहते हैं कि बंगलुरु। हाल ही में इन स्पेस में ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया? पिक्सेल। हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना है? ग्राका माचेल को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया है? उत्तराखंड में। हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? कैजाद भरूचा को। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? UAE के साथ। कनाडाई PM ने 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किया तीसरे रास्ते का सिद्धांत कॉर्नी सिद्धांत। 24 जनवरी 2026। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ चलाया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? अर्जेंटीना को। हाल ही में अजिस्टा BST एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? गुजरात में। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? ओडिशा ने। हाल ही में ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध किर्दिदा मेकानी का सिंगापुर में 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से हुआ था? कर्नाटक। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है। इनका संबंध किससे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की? असम ने। हाल ही में
आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दिया? यूएसए में। रयान कुंगलर की वैम्पायर एपिक सिनर्स ने 98 एकेडमिक अवार्ड्स में 16 नॉमिनेशन हासिल करने वाला बनाया नया रिकॉर्ड। 26 जनवरी 2026। हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों में शांति वार्ता का पहला दौरा कहाँ आयोजित हुआ है? अबू धाबी में। वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 77वां। हाल ही में भारत में WEF का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? सिक्किम को। हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। हाल ही में ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप C में शामिल किया है? बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगाबुडू का संबंध किससे है? झारखंड से। हाल ही में लॉन्च एटलस ACASA इंडिया का संबंध किससे है? डिजिटल क्लाइमेट एटलस से। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देवल। उत्तराखंड और ITBP ने हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू करने की किया समझौता। 27 जनवरी 2026। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया? 26 जनवरी को। हाल ही में मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हुआ। इनका संबंध किस पेशे से था? पत्रकार और ब्रॉडकास्टर। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? हैदराबाद में। हाल ही में ऑपरेशन सहादरी चेकमेट किसने चलाया? DRI। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में हुई एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की वार्क मकड़ियाँ सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। यह मकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? मेडागास्कर में। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल किया है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में। लखनऊ ने SBM अर्बन के तहत नगर निगम में ठोस कचरों की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला बना उत्तर प्रदेश का पहला शहर। 28 जनवरी 2026। हाल ही में भारत और UAE ने ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता किया। इनके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2007 में। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शेख जोआन बिन हमद को। हाल ही में जापान ने अपनी आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाया? चीन को। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? नेट साइबरब्रंट इंग्लैंड की। हाल ही में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? कोच्चि में। हाल ही में SC ने राज्यों को किसके तहत तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने की निर्देश दिया है? गोपाल शंकर नारायणन को। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोन पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स ड्रॉन का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? नमिता गोखले को। नागालैंड को मिला पहला ड्रोन स्कूल। 29 जनवरी 2026।
हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला किसने पारित किया है? तो फ्रांस। हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश के एम्बेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? ब्राजील। हाल ही में किस राज्य की उप हाल ही में किस राज्य की उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई है? महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में आधिकारिक तौर पर वेसिलस सर्वटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने का देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की है? गुजरात में। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? पंजाब ने। हाल ही में किस राज्य के लककुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? कर्नाटक। पहली बार डीआरडीओ की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर हुआ प्रदर्शन 23 जनवरी 2026। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र के गणोत्सव को। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 का मनाया गया 29 जनवरी को। हाल ही में वर्ष 2026 की कृषि वर्ष किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सारजी समिति का गठन किया है? नारायणन रामचंद्रन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया है। ये नियम कब लागू होंगे? 1 अप्रैल से। हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाला देश का पहला पुलिस फोर्स कौन सा है? अहमदाबाद। हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की खोज हुई है? उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? केरल में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? 7.4%। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर लगाई रोक 31 जनवरी 2026। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? रूस। हाल ही में किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? ताइवान। हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्धिक स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया है? ओडिशा। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? हंसजा शर्मा। हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। इनका संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। हाल ही में यूएसडी समर्थित स्टेबल कॉइन को किसने मंजूरी दी है? यूएई ने। हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। यूएसए का स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियाटिक आर्ट में भारत को अनमोल कांस्य मूर्तियाँ वापस देने की घोषणा की है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जनवरी 2026 माह समाप्त होता है। फरवरी 2026 करेंट अफेयर।
2 फरवरी 2026 प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरोफ चरण 2 का संबंध किससे है? पाकिस्तान से। हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नवी मुंबई में। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीज, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र की। हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? मिस्र। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री एन सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड को तोड़ के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? सीडी देशमुख। हाल ही भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच 2026 से 2031 के लिए हुई नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। आगे बात करें तो 3 फरवरी 2026 हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? दलाई लामा है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा हुई है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियाँ। 16वें वित्त आयोग ने विभाजन पूल में राज्यों का हिस्सेदारी कितना निर्धारित किया है? 41%। हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा की है? 2.93 लाख करोड़। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया है। हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV प्रशिक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इनका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने शुरू की है? गुजरात ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने। हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीता है? थाईलैंड में। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में। स्पेन के एक साइंटिस्ट ने चूहों में पैंक्रियाटिक कैंसर का किया सफल इलाज। 4 फरवरी 2026 हाल ही में USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ है? तो ये हो जाएगा 18% हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राई फूड प्राइज 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली को। आगे बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेनियार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है? तो ये इस विवाद का संबंध क्या कहते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक का है। तमिलनाडु और कर्नाटक का है। ठीक। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शक्ति योजना बायोफार्मा क्षेत्र से है। आगे बात करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एवं बहुभाषी AI टूल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि उत्पादकता से है। किससे?
कृषि उत्पादकता से हो गया। आगे बात करते हैं छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये मुंबई में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पार्ट योजना किसने लॉन्च किया है, तो असम ने किया है। आगे बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की कवैयानों ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर की चढ़ाई। 5 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक ने दी है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है, हेवन 1 हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है, असम में। आगे बात करते हैं हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो मणिपुर के। आगे बात करते हैं हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो उड़ीसा में। आगे बात करते हैं हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाले नवीनतम यूरोपियन देश कौन सा है, तो स्पेन है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई है, तो ये होगा उड़ीसा, कर्नाटक, केरल उपयुक्त सभी में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया, 4 फरवरी को। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष प्रदर्शन के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इस अवशेषों की खोज कहाँ हुई थी, गुजरात में। भारत मैन्युफैक्चरिंग और MSME को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी में हुआ शामिल। 6 फरवरी 2026 का बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होगा, तो इटली में। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हुए हैं, तो सेशेल्स। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है, वॉलमार्ट। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है, USA में। आगे बात करते हैं हाल ही में स्पेस वेस्ट AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है, चीन ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया। इनका लेखक कौन है, तो G चंद्रमौली जी हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई है, तो कर्नाटक में। हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ हर्मेनीटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, असम। हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरेंस के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुई है, तो उड़ीसा में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी की लॉन्च। 7 फरवरी 2026 का बात करें तो पहला सवाल क्या है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, रूबल नागी जी को। आगे बात करें तो ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो चौथा। आगे बात करते हैं हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का उपविजेता कौन बना है, इंग्लैंड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है, तो अनुच्छेद 21। आगे बात करते हैं हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, गुजरात में। आगे बात करते हैं हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो अलवर। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ FNTA के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है, नागालैंड। हाल ही में महिला
प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एकांकगुआ अभियान को दिखाई हरी झंडी। 9 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में DRDO ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि-3। आगे बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियार की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन शस्त्र। हाल ही में भारतीय सेना ने किसे हराकर SAFF अंडर-19 महिला विश्व फुटबॉल का खिताब जीता है? तब बांग्लादेश। आगे बात करते हैं, हाल ही में BO चिदम्बरनार भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना है। इनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस किसने जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? कर्नाटक। आगे बात करते हैं, हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.64% हिस्सेदारी खरीदी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? ग्वाटेमाला। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है? गोवा। आगे बात करते हैं, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में। भारत ने यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट 2026 के लिए 35.18 मिलियन $US का भुगतान कर ऑनर रोल में हुआ शामिल। 10 फरवरी 2026। हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास बडी स्क्वाड्रन किसने शुरू किया है? दक्षिण कोरिया और USA ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश की PM सनाए ताकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है? जापान। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? रक्षा मंत्रालय। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। आगे बात करते हैं, हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। आगे बात करते हैं कि एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। आगे बात करते हैं, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लाइमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? नवीन कुंडू। हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आगे बात करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम 2026 किया लॉन्च। आगे बात करते हैं, 11 फरवरी 2026। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड लिस्ट 2025 में USA के बाहर भारत का कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? जर्मनी। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेर्पा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेर्पा कौन है? सुधाकर दलेला। हाल ही में विपक्ष में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? अनुच्छेद 94C। हाल ही में STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की लिखी 2 पुस्तक ई माटी कथा कहे और बुक्की जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। हाल ही में जेली AIIP समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और
SIBAS शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में USA के हार्वर्ड कॉलेज के रिसर्चर ने कहा नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज किया है। कर्नाटक में CISF ने तटीय सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 को दिखाई हरी झंडी। 12 फरवरी 2026। हाल ही में नेटवर्क्स रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 45वां। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 51वां। हाल ही में भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT को मंजूरी दी है लद्दाख में। आगे बात करते हैं, हाल ही में साइंस में महिलाओं और लड़कियों को इंटरनेशनल डे कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। हाल ही में साइंस में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल डे 2026 कब मनाया गया? 11 फरवरी को। हाल ही में लखपति बिटिया योजना किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो वर्ष 2022-23। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पांड्या। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? असम को। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? तो मनोज मुकुंद नरवाने से। हाल ही में शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। आगे बात है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑफिशियल इवेंट्स में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाने के लिए किया अनिवार्य। आगे बात करते हैं 13 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज किया है? तो थाईलैंड। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राफेल जेट के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील की मंजूरी दी है? तो 114। आगे बात करते हैं, हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर आरंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? मुंबई में। आगे है तो केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करेगी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो ऑटिज्म। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के सर्वम AI ने गूगल जेमिनी और चैट GPT को पीछे छोड़ा है? भारत। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने की सर्वव्यापी MDA कैंप शुरू किया है? तो वर्ष 2027। प्रतिवर्ष वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। हाल ही में विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहाँ हुआ है? पुणे में। आगे बात करते हैं कि साइक्लोन गेजानी ने मेडागास्कर में मचाई तबाही। 14 फरवरी 2026 का बात करें तो तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? बांग्लादेश। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री ऑफिस से। आगे बात करते हैं, हाल ही में नेशनल वीमेंस डे 2026 कब मनाया जाएगा? 13 फरवरी को। हाल ही में महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू किया है? केरल ने। हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायोबैंक प्रारंभ हुआ है। इस बीमारी का संबंध किससे है? जेनेटिक म्यूटेशन से। हाल ही में किसके विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है? लोकसभा के विपक्षी नेता। आगे बात करते हैं, हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? अंडमान द्वीप में। हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इनका मुख्यालय कहाँ है? बहरीन मनामा। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया है? नाटो ने। आगे बात करते हैं, PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा।
16 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। यह कहाँ प्रारंभ हुई है? गोवा में। आगे बात करते हैं हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए US लाइसेंस किसने हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। आगे बात करते हैं हाल ही में मियां माटली लगातार किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? बारबाडोस। आगे बात करते हैं इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर कैंप कप IMACC 2026 का कौन से संस्करण की मेजबानी करेंगे? पहले। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाइड की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? पोलियो से। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल सुरक्षा के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? PM राहत। आगे बात करें तो हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हेराथ पोस्त त्यौहार का आयोजन हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो ये है महाशिवरात्रि से। आगे बात करते हैं US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्वाड देशों के लिए खेती का मॉडल बनाने के लिए AI इंगेज अवार्ड की घोषणा। 17 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं हाल ही में NIPL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? मलेशिया। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं? मिस्र। आगे बात करते हैं हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? असम। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रसन्ना कुमार को। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़ रुपया। हाल ही में NIA को देश के पहले टेररिज्म संबंधित मामले की जांच किसने सौंपी है? गुजरात ने। हाल ही में बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। UNSC 1267 सैंक्शन कमेटी के अनुसार पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद दिल्ली लाल किले पर हुई आतंकी हमले में था शामिल। 18 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में। हाल ही में मैसेजिंग ऐप WhatsApp को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? रूस ने। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? जयपुर में। आगे बात करते हैं हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मानधना को। आगे बात करते हैं हाल ही में शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? मथुरा में। हाल ही में पहली ऑफिशियल FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में डेविस J फॉरवर्ड का 51 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इनका संबंध किस आविष्कार से था? इंटरनेट से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। 19 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में किस देश का DBS बैंक डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक बना है? सिंगापुर। हाल ही में भारत और फ्रांस ने
H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने वीराना स्थल का संबंध किससे है? हरियाणा से। आगे बात करें, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में सिविल राइट एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन कहाँ हुआ है? यूएसए में। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रज घात अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान में। आगे बात करें तो हाल ही में एनजीटी ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? मलक्का स्टेट के पास है। आगे बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने किया है? तो चॉप्स टेलीस्कोप ने। भारत ने टेली रोबोटिक्स अल्ट्रासाउंड ग्राफिक के तहत एम्स नई दिल्ली को अंटार्कटिका में मैत्री रिसर्च स्टेशन से जोड़ा। 20 फरवरी 2026। हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? गूगल ने। हाल ही में चर्चा में रहा पिटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? रियूनियन आइलैंड से। हाल ही में विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? सर्वम AI ने। हाल ही में भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहाँ होस्ट किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश के TGI ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? नाइजीरिया। हाल ही में यूरोपियन संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं, हाल ही में थानिया नाथन किस देश की पहली ब्लाइंड जज बनी है? केरल। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर में। हाल ही में टाइडल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा किसने घोषित किया है? केरल ने। हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोज हुआ है। पुराना शहर चैरक्स स्पैसिनो कहाँ खोजा गया है? तो इराक में। NHAI नेशनल हाईवे के किनारे भारत का पहला B कॉरिडोर बनाएगा। 23 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6वां। हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत को। हाल ही में किस देश ने में स्थित जेन2 पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बनी है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में भारतीय सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? वर्ष 2022-23। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड कहाँ लॉन्च किया है? असम में। हाल ही में OpenAI ने किस भारतीय कंपनी के साथ AI डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? तो ये हो जाएगा टाटा ग्रुप और OpenAI के साथ ना, टाटा ग्रुप। ठीक। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज अडानी ने पहला लीवर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब कहाँ जीता है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RTS के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? मेरठ में। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। DRDO ने चंडीगढ़ में गगनयान ड्रोन पैराशूट के लिए किया सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट। 24 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में HIV के बचाव की इंजेक्शन वाली दवा
हाल ही में भारत और यूएसए की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2026 कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में रॉब जेटन किस देश की सबसे कम उम्र और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नीदरलैंड। हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? गृह मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की है? झारखंड। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहाँ 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है? सिक्किम में। हाल ही में सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 का मनाया गया है 24 फरवरी को। आगे बात करते हैं हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले हेने वैंडे विंकेल का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से। आगे बात करते हैं हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने रेलवे को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? 5। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? अनुच्छेद 3। आगे बात करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बढ़ता है तो यहाँ जुड़ता है कैंपेन किया शुरू 26 फरवरी 2026। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गर्जन कहाँ पर आरंभ हुआ है? उत्तराखंड में। हाल ही में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो निधि छिब्बर को। आगे बात करते हैं हाल ही में OAG डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 5वां। आगे बात करते हैं हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले हेने वैंडे विकेल का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में टीचर्स ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? भारती एयरटेल ने। आगे बात करते हैं कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ पर आरंभ हुआ है? पुणे में। लार्सन एंड टुब्रो लीगो इंडिया का निर्माण कहाँ करेगा? महाराष्ट्र में। हाल ही में MBRA ग्रुप और के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को किस देश से दांतों का रॉयल ऑनर मिला है? इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं हाल ही में राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंट योजना किसने लॉन्च की है? दिल्ली ने। हाल ही में मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? पंजाब में। टैक्स पैक्ट में भारत ने फ्रांस के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेट किया समाप्त। 27 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? इजराइल। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से AI पार्टनर्स के लिए SITAC फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? स्वीडन। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ किया है? राजस्थान में। हाल ही में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में चर्चा में रहे AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका का संबंध किससे है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या पाई गई है? काजीरंगा में। हाल ही में फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या पाई गई है? काजीरंगा। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रही नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G का संबंध किससे है? ईरान से। हाल ही में NGT ने किस राज्य सरकार को सुआब को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने की आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 64 देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का किया गठन। 28 फरवरी 2026 का बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे
ऑपरेशन गजब लिल हक का संबंध किससे है? अफगानिस्तान पाकिस्तान से। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति का कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? प्रदूषण में कमी लाना है। हाल ही में चर्चा में रही गैरी विदा नूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। आगे बात करें तो भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? अजमेर में। आगे बात करते हैं मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? बलविंदर सिंह चौहान को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM कहाँ लॉन्च किया है? त्रिपुरा में। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? INS अंजदीप। हाल ही में NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात किया है? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में भारत इजराइल सरकार के बीच हुई डिजिटल पेमेंट कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए UPI डील। मार्च 2026 करेंट अफेयर। 3 मार्च 2026 हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया? बोत्सवाना हो जाएगा। हाल ही में US बेस्ड चैंपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 की स्टडी में भारत युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 60वां स्थान मिला है। ठीक, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लोयनस रॉड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ईरान, USA और इजराइल से है। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लोयनस रॉड का संबंध किससे नहीं है? तो रूस से नहीं है। आगे बात करते हैं हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इंडियन आर्मी ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा सिक्किम से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में PM मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। ठीक है, गुजरात के सानंद में। आगे बात करते हैं हाल ही में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? जम्मू कश्मीर ने। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सौदाला गांव का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। हाल ही में साइबर क्राइम नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने बायोलॉजिकल नियम को फिर से लिखने में की मदद। भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने बायोलॉजिकल नियम को फिर से लिखने में की मदद। 5 मार्च 2026 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? फिनलैंड। हाल में भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल्स सेंसस सक्षम किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? तो JICA के साथ किया है, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला बने हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू ब्रांड LKR का संबंध किससे है? श्रीलंका से है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का मनाया गया है? तो 3 मार्च को। हाल ही में AI बेस्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर किसने लॉन्च किया है? रिलायंस ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च की है? दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा
ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया। हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? आईआईटी धनबाद में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एस्मोलियन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एस्मोलियन म्यूजियम में ने भारत को लौटाई 16वीं सदी की संत थिरुमंकाई अलवार कांस्य मूर्ति। 6 मार्च 2026। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? कनाडा के साथ। हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी रॉकेट विक्कोसेट-1 लॉन्च किया है? तमिलनाडु। हाल ही में टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? राजस्थान से। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ओलियम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मॉस्कॉट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास। आगे बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 को मनाया गया 5 मार्च को। हाल ही में अटुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? केरल में। आगे बात करते हैं। हाल ही में दिवंगत एच.के. दूजा का संबंध किस पेशे से है? तो ये पत्रकार भी रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं, और तो उपयुक्त सभी 2 पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। मतलब ABC तीनों माने डी उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं। हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? न्यूजीलैंड से। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ है? यूएस से। आगे बात करते हैं कि यूएस सबमरीन ने हिंद महासागर में एक बिना सुरक्षा वाले ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से किया नष्ट। 7 मार्च 2026। हाल ही में हेक्सागॉन गठबंधन का घोषणा किसने की है? इजराइल ने। हाल ही में स्टार्ट अप ब्लिंक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 54वां। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में एस्मंड वी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? डॉक्टर कीर्ति काणंत। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? NW2 पे। हाल ही में मीडिया एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को। हाल ही में चर्चा में रही कसाबा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज का संबंध किससे है? वाइट फ्लाई बेमीसिया टैबासी से। आगे बात करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनऔषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। हाल ही में गुमराह करने वाली फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? IISc बेंगलुरु ने। नीति आयोग और यूनिसेफ ने इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए किया सहयोग। 9 मार्च 2026। हाल ही में हुरून इंडिया ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारतीय अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 3रा। हाल ही में 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में WHO के अनुसार लेप्रोसी को ख़त्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? चिली। हाल ही में चर्चा में रही ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। आगे बात करते हैं। हाल ही में मेगालिथिक लेटराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ हुआ है? केरल में। हाल ही में IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में हेल्थ केयर सर्विस तथा आसान एक्सेस के लिए
मी हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का मनाया जाता है 8 मार्च को। सेबी SBI जनरल इंश्योरेंस ने पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में चुनिए भरोसा अपनों सा कैंपेन किया लॉन्च 10 मार्च 2026। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? मुज्तबा खमनोई को। सिपरी के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन। हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लामित्य 2026 संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया? सेशल्स। हाल ही में चर्चा में रही टीम कल्कि का संबंध किससे है? ड्रग रैकेट से। हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? केरल सरकार ने। हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? उड़ीसा में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ओशियन की खोज की है। इनका निर्माण किससे हुआ है? तो पॉलीमेटेरिक नोड्यूल से। आगे बात करते हैं कि भारत ने सूखे से राहत के लिए मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल की भेजी सहायता। 11 मार्च 2026 का बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। आगे बात करते हैं, हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? तो नाटो ने। हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनी के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जयंत चौधरी को। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको उड़ीसा में किया गया, नहीं उड़ीसा में किया गया। कहाँ? मुख्य समारोह मंडाली उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में ड्रग के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया है? मिजोरम में। हाल ही में महिला कर्मचारी के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे ने। हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? कौन? उत्तराखंड। आगे बात करते हैं, हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ब्लू बुक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं का निर्धारित करती है प्रोटोकॉल। 12 मार्च 2026। हाल ही में US प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बार US रिफाइनरी बनने के लिए किसके साथ समझौता साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस के साथ। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इजाज़त अपने किस पैनल के आधार पर दी है? किस फैसले के आधार पर की है? कॉमन कॉज जजमेंट 2018। हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये उज्बेकिस्तान। आगे बात करते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है? इटली को। हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? इसरो। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में। आगे बात करते हैं, हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? हिकल टेक्नोलॉजी।
के साथ। हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के लिए दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? दिल्ली को। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में RM नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? कैगा। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को दी मंजूरी। 13 मार्च 2026 का बात करें तो हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडेटरी पीयर्स को किसने ख़त्म किया है? तो ब्रिटेन ने। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? स्वाम ड्रोन से है। हाल ही में 99.93% लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई हैं? तो मेनका गुरुस्वामी। हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतिकर योजना किसने लॉन्च किया है? पंजाब में। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? इंडोनेशिया। हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में नीति आयोग के दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर्स श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? उड़ीसा ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नमन अवार्ड के तहत किसे CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़ को। आगे बात करते हैं, हाल ही में AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरू की है? गुजरात ने। PM मोदी ने गुवाहाटी में PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की जारी। 14 मार्च 2026। हाल ही में डिजिटल ट्वीट पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? तो VO चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुआ? केरलम में। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? विशाखापट्टनम में। हाल ही में इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम में। आगे बात करते हैं, हाल ही में एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एलगी वेस्ड फ्लोर एयर टावर के किसने स्थापित किया है? तो नई दिल्ली ने। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समृद्ध गांव डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ करेंगे? मध्य प्रदेश में। हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? धीरज सेठ। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ है। इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज़ माना जाता है? उड़ीसा। आगे बात करते हैं, हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? चेडी ने। आगे बात करते हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजूराप्पू राम मोहन नायडू ने अमेजन एयर की पहली कार्गो फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। 16 मार्च 2026 का बात करें तो हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? चिली। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया है? 15 मार्च को। आगे बात करते हैं, हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? असम से। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? बैरामुथु को। आगे बात करते हैं, हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज सेन लोंग संघर्षरत हरमुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचा है।
हॉर्मुज़ जलमध्य किस देश के मध्य स्थित है? ईरान और ओमान के बीच। आगे बात करते हैं, हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के लिए किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? वर्ष 2016। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? कोविड-19 वैक्सीनेशन से। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? श्रीनगर में। आगे बात करते हैं, हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधित इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? असम में। ECI ने की असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 17 मार्च 2026 का बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? साथी ऐप। आगे बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 का मनाया गया है 16 मार्च को। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और IIT गुवाहाटी ने किस देश के गीफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? जापान। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पाद करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? तो राष्ट्रीय खनन विकास निगम। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश को। आगे बात करते हैं, हाल ही में 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वन बेटल आफ्टर अनदर। हाल ही में पंचुडोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में इंडियन वेल्स में BNP पारिबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। आगे बात करते हैं कि पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ नौकरी में भेदभाव की दी चेतावनी। 18 मार्च 2026। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जीते जी इलाहाबाद को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत के किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के लिए कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? 6। हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गौधाम योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गणपति शिलालेख की खोज हुई है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? सूर्य मिधा ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ शुरू की है की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगोया प्रोटोकॉल को लागू करने पर भारत की पहली नेशनल रिपोर्ट की पेश। 20 मार्च 2026। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वां। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं, हाल ही में सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? RBI को। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायर रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में साजिबू चेराइयोबा नववर्ष कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। हाल ही में NBSL ने भीम
पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में चर्चा में रही भाभ्या योजना का संबंध किससे है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? कोच्चि में। हाल ही में भारतीय शिल्प को वैश्विक बाजारों पर पहचान के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? महाराष्ट्र। यूनाइटेड किंगडम के केंट में जानलेवा मेनिंजाइटिस से फैलने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जारी किया एक आपातकालीन अलर्ट। 21 मार्च 2026। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कावेह मदानी को। आगे बात करते हैं, हाल ही में औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? अर्जेंटीना। भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? वर्ष 2028 में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल निरीक्षण कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के रिलायंस मेट सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेट हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? हरियाणा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना कहाँ प्रारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2026 को मनाया गया है 20 मार्च को। हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो जावेद अशरफ। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? असम में। हाल ही में वसंत उत्सव चारचाकूट का आयोजन कहाँ किया गया है? मिजोरम में। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय दंत आयोग का किया गठन। आगे बात करते हैं 23 मार्च 2026। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 13वां। हाल ही में स्काई ट्रक्स की दुनिया की शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत की एकमात्र एयरपोर्ट कौन सी है? दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसने निर्वाचित किया हुआ है? कौन निर्वाचित हुआ है? तो अनुचित चरणवीराकुल। हाल ही में महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष की चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? गुरुग्राम में। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 का मनाया गया है कब? 22 मार्च को। हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्वी भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? तो इम्फाल में। आगे बात करते हैं, हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में। हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। वित्त वर्ष 2025 के निर्यात डेटा के अनुसार तमिलनाडु बना शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य। 24 मार्च 2026। हाल ही में AI चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसने हासिल किया है? चीन ने। आगे बात करते हैं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी में होगा। किसके मेजबानी में होगा? तो माल्टा के मेजबानी में होगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस बैरियर की खोज हुई है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जिनेवा में। हाल ही में केंद्र सरकार ने NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहाँ पायलट प्लांट स्थापित किया है? तो ARCI हैदराबाद। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान
किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में फैनी ओटागुसीमानिदे महिला T20I में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इनका संबंध किस देश से है? रवांडा। हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटी पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? भूपति राजू वर्मा ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? 23 मार्च को। आगे बात करते हैं, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाली सोने के सिक्के पर आएंगे नज़र। 25 मार्च 2026। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई है? भारत में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की है? गूगल और यूट्यूब, A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगी? उड़ीसा में। आगे बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मोग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुई है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया है? 24 मार्च को। आगे बात करते हैं, हाल ही में RIIT का पहला पब्लिक इशू BSE पर किसने लिस्टेड किया है? NHAI ने। हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। आगे बात करते हैं, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे मिला है? कल्पना सोरेन को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा। केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क में द्विलिंगी केकड़े की हुई खोज। 26 मार्च 2026। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज़ किस फिल्म से हुई है? सिराट। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विक्रम मिस्त्री को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने की आदेश दिया है? हिंदू, सिख, बौद्ध, उपयुक्त सभी। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियो लोबोप्टेरा पेनिनसुलेसिस का संबंध की खोज कहाँ की है? तो महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं, हाल ही में निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किसने शुरू किया है? मणिपुर ने। हाल ही में स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो की अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर कहाँ सौंपा है? इनका संबंध किस राज्य से है? केरल से, ठीक है। हाल ही में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12,000 महिलाओं पर किया गर्भ इन पहल की तहत अध्ययन। 27 मार्च 2026। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कैमरून में। हाल ही में USA की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68वां अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइज कौन बनी है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय। हाल ही में
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉयज़ सब्जेक्ट में ISM धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन सा स्थान मिला? 21वां स्थान मिला है। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में प्रोजेक्ट वायु-1 किसने लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना ने। हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ है। इनका संबंध किससे है? संजय राउत से। हाल ही में मुलगांव केलबाई पेठ उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। 28 मार्च 2026। हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आइसलैंड को। हाल ही में भारत द्वारा 2031 से 2035 के लिए निर्धारित नया NDC लक्ष्य कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करना, 3.5 से 4.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज़ डब्लू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आगे बात करते हैं कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? फ्रांस में। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रेजर पे। आगे बात करते हैं हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? USA। वर्ष 2026 में IPL के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? 19वें। हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मियोसीन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान कहाँ की है? गुजरात में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 राज्यसभा में हुआ पारित। 30 मार्च 2026 का बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायान 26 में शामिल हुआ है? फ्रांस। हाल ही में किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया है? तेलंगाना। हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्किन का उपयोग न करने की निर्देश किसने दिया? UK। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? साध्वी निरंजना ज्योति को। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया है? तो दिघी और गोपालपुर में, A और B दोनों। हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजना के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रिज्म SG पोर्टल। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? रूस के साथ। हाल ही में केरल में सीगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है। इनका संबंध किससे है? डायरिया से। हाल ही में IPL के इतिहास में रन चेज में 4000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। 28 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर 2026। 28 मार्च को। 31 मार्च 2026 का बात करें तो हाल ही में CMS COP15 किसकी मेजबानी में हुआ है? तो ब्राज़ील। आगे बात करते हैं हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो शीतल देवी को। हाल ही में गणित के नोबेल एवल पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गर्ड फालिंगस को। आगे बात करते हैं हाल ही में अमृत भारत
स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया? 13। हाल ही में अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMGS के पहले बैच का नाम क्या है? प्रहार। हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? केरल ने। हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत किस महिला हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवनीत कौर को। हाल ही में जंप स्टार्ट तकनीकी से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ है? कच्छ में। हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट स्मृति संग्रहालय का संबंध किससे है? गुजरात से। मेघालय JJM 2.0 के तहत सुधारों का MOU साइन करने वाला बना 12वां राज्य।